तो सफ़र के महीने में 28 तारीख को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जन्नतुल बक़ी में गए। और जन्नतुल बक़ी में जाने के बाद जो शुहदा उहुद है और जन्नतुल बक़ी में जो सहाबा दफन है, उन सब के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। और दुआ में अल्फाज कहे कि मैं जल्द तुमसे मिलने वाला हूँ, मैं जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ और जल्दी तुमसे मिलने वाला हूँ। और फरमाया कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात हौज़ कौसर पर होगी 28 सफ़र को। अब घर आ गए 28 सफ़र को। अब अगला 29 सफ़र है, अगला दिन। अब 29 सफ़र को एक अंसारी सहाबी की वफ़ात हुई। जब अंसारी सहाबी की वफ़ात हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए 29 सफ़र के दिन नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जन्नतुल बक़ी में गए। जब उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दिए, नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर पर आए हज़रत आयशा के पास। जैसे आ रहे थे रास्ते में फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द शुरू हुआ और इतना सख्त दर्द हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दर्द में बेचैन हो गए। तो घर को आए, जब घर आए तो हुज़ूर ने हज़रत आयशा से फरमाया कि आयशा मेरे सर में बहुत सख्त दर्द है। तो आयशा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह मेरे सर में भी सख्त दर्द है, उनके सर में भी दर्द था। तो हुज़ूर ने फरमाया क्या ही अच्छा हो कि तुम्हारा इंतकाल हो जाए। अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी कब्र खोदूँगा, अपने हाथों से तुम्हें नहलाऊँगा, अपने हाथों से कफन दूँगा और अपने हाथों से तुम्हें कब्र के अंदर उतारूँगा, दफन करूँगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सर में इतना सख्त दर्द नहीं है जितना मेरे सिर में जो है सख्त दर्द है। तो यहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत की जो इब्तिदा हुई, जहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। और ये 29 सफ़र है। तो उसी दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया आयशा कि खैबर में जंग खैबर जब हुई थी और जंग खैबर 7 हिजरी को है, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से फारिग हो गए तो एक यहूदी था, यहूदी मुनाफिक, तो उसको मालूम था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर सदका दिया तो हुज़ूर तो सदका कबूल नहीं करते, क्योंकि नबी जो होते हैं ना, सैयद जो होते हैं वो सदका ना कबूल करते ना खाते हैं। आजकल तो लोगों ने ऐलान किया मैं भी सैयद हूँ, मैं भी सैयद हूँ, मेरे को भी सदक़े दो, मेरे को भी ज़कात दो, मेरे को भी फितरत दो, और खूब मुँह फाड़ फाड़ कर ले रहे हैं। सैयद की सबसे पहली पहचान ये है कि सैयद आदमी सदका नहीं खाएगा, क्योंकि ये सैयद बोले तो सरदार, ये तो तमाम कौमों के सरदार हैं। अब सरदार ही अगर ज़कात खाने लग जाए तो बाकी लोगों के क्या होगा। तो हुज़ूर उस यहूदी को मालूम था कि नबी जो होते हैं ना वो सदका नहीं खाते। तो वो एक बकरी लेकर आया, बकरी, उसने बकरी को भुना और बेहतरीन बनाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेकर आया और हुज़ूर से फरमाया कि या रसूलल्लाह ये जो है ये मेरी तरफ से आपको तोहफ़ा है, आपको हदिया है, आप कबूल करें। तो हुज़ूर ने उसको कबूल कर लिया, क्योंकि हुज़ूर तो हदिया कबूल करते थे, किसी के हदिये को रद्द नहीं करते थे। तो हुज़ूर ने उस बकरी को लिया और बकरी को खाना शुरू किया। जब बकरी के 2-3 लुक़मे खा लिए तो बकरी के गोश्त जो था ना, गोश्त के अंदर से आवाज़ आई। तो बकरी बोलने लगी, रसूलल्लाह मुझे ना खाएं आप, इस यहूदी ने मेरे अंदर जहर मिलाया है। तो जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 लुक़मे खा चुके थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी थे जिनका नाम बिश्र बिन बरा है, तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खा रहे थे। तो उन्होंने तो 2-3 लुक़मे खाया तो उनकी तो फ़ौरन वहीं पर वफ़ात हो गई। वो जो सहाबी थे बिश्र बिन बरा, उनकी वहीं पर वफ़ात हो गई। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 लुक़मे खाए तो उसकी वजह से पूरा जहर जो था वो पूरा बॉडी के अंदर फैल गया, जिस्म के अंदर फैल गया। तो इस वक्त जब 11 हिजरी के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होने वाली है और ये 29 सफ़र है, इस वक्त हुज़ूर ने आयशा को फरमाया कि उस वक्त जो मैंने जहर की बकरी खाई थी ना, जिस गोश्त में यहूदी ने जहर मिलाया था, वो बकरी आज, वो बकरी का जो जहर है आज भी वो जहर मेरे बदन के अंदर जो है फैल रहा है और उस जहर से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जब उस बकरी ने बोला, उस गोश्त ने बोला, तो फ़ौरन उस यहूदी को बुलाया। उस यहूदी को बुलाने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया, उसको हुज़ूर ने कत्ल करा दिया। तो उस जहर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे जिस्म के अंदर फैला। ये इसलिए फैला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हुज़ूर को शहादत की मौत अता करनी थी। अब ये नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत की वफ़ात तो कैसे भी होनी है, लेकिन वफ़ात जो हो वो शहादत की मौत हो, जो क्योंकि जो शहादत में शहीद होता है उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। कितनी बड़ी बात है। और जो आदमी शहीद हो जाता है उसको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन फरमाएंगे कि 70 आदमी, जो 70 आदमी ऐसे हैं जहन्नुम में जाने वाले हैं, उन 70 आदमियों को लेकर जन्नत में चले जाओ। इसलिए हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला, मौत तो कैसे भी आनी है भाई, सबको मरना है, इसलिए दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि जो मैंने जहर जो खैबर में खाया था आज वो मेरे बदन के अंदर फैल रहा है, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो एक दिन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 30 सफ़र के दिन हुज़ूर से पूछा कि रसूलल्लाह ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसा लग रहा है कि शायद आप हमसे जुदा हो जाएं, लेकिन आप ये बताएं कि आपको जनाजा जो आपकी वफ़ात हो जाएगी, वफ़ात होने के बाद आपको कफ़न कौन देगा। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे मेरे अहले बैत कफ़न देंगे। पूछा कि रसूलल्लाह आपको गुस्ल कौन देगा।
तो फरमाया कि मुझे मेरे अहले बैत गुस्ल देंगे, यानी घर के लोग, जो मेरे अपने घर के लोग हैं वो गुस्ल देंगे, वही कफन देंगे। और उन्होंने फिर पूछा रसूलुल्लाह आपको जो है कब्र के अंदर कौन उतारेगा? तो हुजूर ने फरमाया कि मुझे कब्र के अंदर मेरे अहले बैत ही उतारेंगे, दूसरे कोई ना उतारे। दूसरे, क्योंकि हुजूर को मालूम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे ना, वो सहाबा को हुजूर से सच्चा इश्क था, झूठा हमारे जैसा नहीं। तो हुजूर को मालूम था कि अगर मैंने किसी और के बारे में बोल दिया और वो लोग मुझे गुस्ल देंगे, कफन देंगे, कब्र के अंदर उतारेंगे, तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हो सकता है कि मुझे देखकर उनकी ही जान निकल जाए। तो हुजूर ने मना फरमाया कि मुझे मेरे अहले बैत गुस्ल देंगे, वही कफन देंगे और वही मुझे कब्र में उतारेंगे।